जब लड़कियां जवान हो जाती है और शादी की मंगनी हो जाती है तो किसी औरत को कह देते कि इसको कुरान सिखाओ। ये कोई तरीका है? मकतब कायम करो, मदरसे कायम करो गांव गांव। हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, आमीन को अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमा। आमीन भी धीमे से बोलते हो, जोर से बोलो ना। हजरत ने अपने बयानात में लिखा है और फरमाया है कि जिस जगह छोटे छोटे मदरसे होते बच्चों के, वहां मेरी दावत और तबलीग का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता। इतने पावरफुल है ये मदरसे। हमारे गुजरात के एक आदमी 40 दिन जमात में गए कर्नाटका। ये सुनो ध्यान से, सुनने जैसा। जमात को काम में मदद नहीं मिली, 40 दिन तक बहुत तकलीफ पड़ी। क्यों? कर्नाटका में मदरसे मकतब नहीं, बच्चों के मदरसे ही नहीं। वितर की नमाज पढ़ते भी नहीं आता। जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ के चले जाते। सूरे फातिहा याद नहीं, ऐसे खाली खाली नमाज पढ़ के ऐसे चले जाते। अत्तहियात याद नहीं, चुपचाप ऐसे 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 रुकू सज्जा करके चले जाते। दुआए कुनूत याद नहीं जो वितर में पढ़ी जाती है, वो भी याद है। जमात वालों को काम में बहुत तकलीफ पड़ी, एक जमात भी तैयार नहीं हुई। उनमें एक आदमी थे, हमारे दोस्त होते, उन्होंने बहुत सोचा कि हमारी जमात को मदद नहीं मिली, क्या वजह क्या? बहुत गौर व फिक्र किया तो कहा उनको कुछ नहीं आता है, उर्दू पढ़ना, मतलब कुरान पढ़ते भी नहीं आता। 100 आदमी में से 99 आदमी को कुरान पढ़ते नहीं आता। उन्होंने कहा या मदरसे नहीं तो मदरसे कायम करो। आज वो आलिम नहीं है, सुन लो, 135 मदरसे कर्नाटक में उन्होंने कायम किए। सुभान अल्लाह बोलो। वो जाहिल आदमी है, आलिम नहीं है। 135 मकतब, मदरसे और स्कूल कायम किए। मैं भी जाता हूं उनकी दावत पर कर्नाटक, हुबली के इलाके में, हुबली। दावत और तबलीग का काम अच्छा है, उसके साथ साथ मदरसा होगा तो दावत और तबलीग के काम को मदद मिलेगी और आने वाली नस्लें दीन पर आसानी से आ जाएगी। जाहिल लोग हाथ में नहीं आएंगे आपके। अपने यहाँ जो दारुल देवबंद से फारिग हुए उलमाए किराम, मदाइलुल सहारनपुर से फारिग हुए, उनको आगे बढ़ाओ इस मदरसे के काम के लिए। आप कमेटी बनाओ। दावत का काम और मदरसे का काम एक ही है, अलग अलग नहीं। निजामुद्दीन में जितने अकाबिरीन हैं, अभी तो जमात हो गई, आज भी वो यही कहते हैं कि दाई बनो, मुद्दई न बनो, दावा करने वाले न बनो कि मैं जो करता हूं वही सही है, मदरसे वाले सही, और मदरसे वाला ये न कहे कि मैं जो हूं मैं ही सही हूं, तबलीग वाला सही नहीं, खानका वाला सही नहीं। अरे जो गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं, ये बुजुर्गान दीन कहते हैं उसको भी छोटा और हकीर न समझो। बेशक बोलो जोर से, अल्लाह के यहाँ उसके भी दर्जे। भाई बोलो ने, बेशक है कि नहीं? मस्जिद बनाने वाला, मदरसा बनाने वाला भी बहुत ऊंचा काम कर रहा है। अगर कोई स्कूल का भी काम करे उसको हकीर न समझो, वो भी पब्लिक के लिए नेकी का काम कर रहा है। चाहे सवाब कम मिलेगा मगर मिलेगा उसको, अल्लाह की उसकी भी इज्जत। दावा न करो, दाई बनो, दाई, हर मुसलमान दाई बन जाए। सब मिलकर हाथ ऊंचा करो, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, हाथ ऊंचा करो सब मिलकर। अरे बोलो सब हाथ ऊंचा करो, अभी कितने लोग हाथ बोलो, इंशाअल्लाह बोलो, सब अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। दावत और तबलीग के काम के बहुत फायदे हैं, कोई शक नहीं, मगर साथ साथ मदरसे वालों को मदद करो, मदरसे मजबूत करो। ये सब दीन के शोबे हैं, हर एक की अल्लाह के यहाँ इज्जत है। हर एक पार्टियां न बनाओ, ये भी दीन का शोभा है, ये भी दीन का शोभा है, वो भी दीन का शोभा। ये हमारे मौलाना हबीबुर रहमान साहब बैठे हैं यहाँ, देखो हमारे गुजरात बहुत आते हैं, बरसों से हमारे ताल्लुक है। हमारे गुजरात के हाजी साहब के अभी इंतकाल हो गया, हाजी अब्दुल अजीज साहब।
आप क्या कितने मकतब चला रहे हो? 40 मकतब उन्होंने आपके बंगाल में कायम किया। हाजी अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ने उनको ख्वाब में देखा। पूछ लो आप हबीबुर रहमान साहब इंतकाल के बाद कि वो जन्नत में घूम रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना ने उनको जन्नत में देखा। मेरे एक बहनोई थे हमारे दीवा गांव में, हाफिज अब्दुल समद नूरानी साहब रहमतुल्लाह, मदरसा भी चलाते थे गांव का, स्कूल भी चलाते थे, दावत और तबलीग के काम में भी साथ देते थे। कोई भी जमात आती थी ज्यादातर उन्हीं के घर से खाना जाता था। अभी उनका इंतकाल हुआ, मैंने ख्वाब में देखा। एक बार अपने बेटा बीमार था तो विशाखापट्टनम ले गए थे, वहाँ मदरसा नहीं था, वहाँ के लोगों को बुलाया और जो एक मदरसा कायम किया छोटा सा। आज वो मदरसे में बुखारी शरीफ तक तालीम है। उनके इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब में देखा, मुझे कह रहे थे ख्वाब में कि मौलाना खलील साहब, अल्लाह ने मेरा मामला आखिरत में आसान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत हो गई। हर काम में, हर नेकी के काम में हाथ मारते थे। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ, इन आलिमों से काम लो, मदरसों का काम ले लो। अल्लाह ने इनको सलाहियतें दी है, उलमा से मकतब कायम करो गांव-गांव, और इन लोगों से कांटेक्ट करके हमारा गुजरात में कांटेक्ट कर। आप लोग दुनियावी तालीम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, 2-2 टाइम तो आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक स्कूल जाते हैं, फिर आपने मदरसे का कौन सा वक्त निकाला? अल्लाह को जिंदगी का जवाब देना है, नहीं देना? कयामत तो बहुत करीब आ गई। अब ये दुनिया चंद बरस की रहने वाली दुनिया, कयामत बहुत करीब आ गई। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था के सामने, चलो सब मिलकर जोर से इंशाअल्लाह बोलो, अपने अपने इलाके में मदरसा कायम करेंगे और बच्चों को मदरसा भेजेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगर आपने मदरसा नहीं पढ़ाया बच्चे और बेटी को, तो हलाल और हराम का इल्म कैसे सीखेंगे? आपके बच्चे में और गैर मुस्लिम बच्चे में कोई फर्क नहीं हो। क्या फर्क हो? आपने दीन ही नहीं पढ़ा। पेशाब इस्तिंजा किस तरह करना है, किबले की तरफ बैठ नहीं सकते, किबले की पीठ नहीं कर सकते, घर के अंदर भी नहीं कर सकते, तो खुले मैदान में तो कर ही नहीं सकते। और आपने मदरसा नहीं पढ़ा तो आपके बच्चे फिर खड़े खड़े पेशाब करेंगे, रोड पर करेंगे। आपने बच्ची को जवान होने के बाद हैज और निफास के मसले नहीं समझाए, तो ये बच्ची को पाकी नापाकी का मसला पता क्या चलेगा? इस्तिहाजा बीमारी का खून आता है 10 दिन के बाद, उसके मसले हैं किताबों में, बच्ची कैसे सीखेगी? आपने मदरसा नहीं पढ़ाया, बेश्ती जेवर नहीं पढ़ाया आपने। शोहर का हक क्या है? जिस पति से वो शादी करती है उसका हक बेश्ती जेवर में लिखा। बच्चों की परवरिश किसका करना, वो बेश्ती जेवर में लिखा है। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। माँ बाप की इज्जत करना, खिदमत करना, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। बड़े की इज्जत करना, छोटों पर प्यार करना, ये स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। बोलो जोर से बेशक, बोलो जोर से, बोलो बेशक, ये बोलो जोर से बेशक, ये मदरसे वाले पढ़ाते हैं। पड़ोसी का हक, पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाओ, ये मदरसे वाले पढ़ाते हैं, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। आपका पड़ोसी हिंदू भाई है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, उसका हक मदरसे वाले पढ़ाते हैं, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। स्कूल वाले दुनिया की जानकारी देते हैं आपको और डिग्रियां देते हैं, पर इंसान दीनी तालीम से, बोलो जोर से बेशक, बोलो इंसान बनता है दीनी तालीम से बेशक। और वो मकतब मदरसा कायम करने से हो। आपकी बच्चियां जवान बालिग हो जाए 8 साल की, गुजरात में बहुत मदरसे लड़कियों के, वहाँ स्कूल भी है मदरसा भी, दोनों साथ चल रहा है, वहाँ भेजो आप। मालेगांव में है लड़कियों का मदरसा, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो बहुत है। आपके आलिमा भी बहुत कम है, लड़की आलिमा बहुत कम है। हमारे यहाँ बूढ़ी बड़ी औरतों के रात को मदरसे चलते हैं गुजरात में, आलिमा औरतें उनको पढ़ाती है।
हलाल रोजी हराम रोजी का फर्क दीन समझाएगा, स्कूल वाले नहीं समझाएंगे। स्कूल वाले आपके बच्चों से ज्यादा पैसे मांगेंगे, लाओ फीस लाओ, बड़ी बड़ी फीस मांगेंगे आपसे, और आप फिर सूद और ब्याज का कारोबार करेंगे, इंटरेस्ट, बैंक की लोन लेंगे आप। ये हराम काम है। दीन के इल्म में अल्लाह ने पावर ताकत रखी है। दीन का इल्म साथ रखो, आपकी रूह मजबूत रहेगी, और रूह मजबूत रहेगी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। अभी आप दीन की मजलिस में बैठे हैं, बेशक बोलो जोर से, आपकी रूह अभी जिंदा है, आपकी रूह जिंदा है, क्योंकि आप अल्लाह और नबी की बातें सुन रहे हैं। बाजारों में ये मजा नहीं मिलेगा आपको, ये मजा आपको उलमा की मजलिसों में मिलेगा। तो अल्लाह के हक के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी गुजारी वैसी जिंदगी गुजारी। नबी की सुन्नतें याद होनी चाहिए।